क्वेश्चन नंबर 5 है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is 5 and the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of term and the common difference. है ना। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा हुआ है कि किसी AP का पहला टर्म क्या होता है A, और A दिया हुआ है उसने 5, ठीक है, A 5 है। लास्ट टर्म L मान लेते हैं या AN मान लेते हैं, तो AN कितना है 45 एंड द सम मीन SN वो दे रखा है कितना 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन, मतलब आपको N निकालना है तो एंड D निकालना है, D फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला टर्म A है और AN 45 है, SN ये। नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हमें D भी पता होना जरूरी है, क्योंकि N निकालने के लिए जब हम अगर सपोज हम AN का फॉर्मूला लगाते हैं तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D लगाएंगे, तो वहाँ पे ना तो हमारे पास N है ना D है, तो डायरेक्ट हम सम का फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा होता है सम का फॉर्मूला? SN इक्वल्स टू N अपॉन 2 A प्लस AN, ये फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं। SN दे रखा है 400, N हो गया, निकालना है हमें, A 5 है और AN 45 है। इस तरह से अगर हम इसको देखें तो ये 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू 50N अपॉन 2, और 50 से ये कैंसिल आउट होगा, तो 50 कितनी बार जाएगा 5 8 जा मतलब 8 टाइम कटेगा ये। तो यहाँ पे अब क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास इक्वेशन बन गई N अपॉन 2 इक्वल टू 8, सो N इक्वल टू 8 इंटू 2 दैट इज 16। अब आपके पास N आ गया तो आप D आराम से निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें? जब N आपके पास 16 आ गया तो तब करेंगे हम AN वाला फॉर्मूला, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सो AN तो आपको दे रखा है 45, A भी आपको दिया हुआ है 5, N आपको 16 है तो 16 में से 1 गया 15 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा D। तो जब हम इसको इधर करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, सो 15D इक्वल टू 40, सो D विल बी 40 अपॉन 15, तो 5 से कटेगा, 5 अठे 40 और 5 तियाँ 15। तो आपके पास यहाँ पे जो पूछी हुई थी वो लिख देते हैं। एक तो N पूछा हुआ था तो N आ गया था आपका 16, और आपको एक D पूछा हुआ है तो D आ गया आपका 8 अपॉन 3, ठीक है। तो ये दो आपके आंसर हो गए, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।